बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो हम ज़बरदस्ती निभाते ही चले जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता देख लीजिए, देवरानी जेठानी का देख लीजिए, दोस्ती का देख लीजिए, या कोई परिवार में ऐसा रिश्ता जो हम हर रिश्ते का नाम नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप फील कीजिए कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो ज़बरदस्ती निभते चले जा रहे हैं। तो इसी में सबसे पहले मैं एक बात करूंगी दोस्ती के रिश्ते के बारे में। वैसे तो बहुत सारे रिश्ते पूनम ने बताए हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा दोस्ती मतलब एक क्लोजनेस, एक वार्मथ, ऐसा रिलेशन होता है। लेकिन अगर वही दोस्त आपकी पीठ पीछे झुरा घोंप रहा है, आपके सामने तो बहुत मीठा बन रहा है, लेकिन वही आपकी बुराइयां कर रहा है, बुराइयां तो चलो बहुत छोटी बात है, लेकिन आपको नीचा दिखा रहा है, या आपकी मतलब कोई भी ऐसी बात जो कोई सीक्रेट है वो आगे लोगों को बता रहा है जाके, तो ऐसी दोस्ती भी निभाने का कोई मतलब नहीं है। दोस्त वो जो आपका कुछ भी सीक्रेट अपने मन में रखे और कहीं बाहर ना आने दे। शायद हमने ये पहले भी बात कही है, लेकिन ये बात फिर मेरे दिमाग में आ गई, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आप खुले मन से और एक अपने मन से निभा सकते हैं। लेकिन कई बार लोग दोस्ती में भी एक दूसरे का फायदा उठाते रहते हैं, फिर निभाते जाते हैं कि चलो लोग क्या कहेंगे, ये है वो है, और सामने नजर आ रहा है कि आपका वो दोस्ती का बहुत फायदा उठा रहा है हर टाइम, गलत फायदा। तो ऐसी दोस्ती भी नहीं निभानी चाहिए मेरे हिसाब से। हम ये नहीं कहते कि हर रिश्ता फट से तोड़ देना चाहिए, कोशिश कीजिए अच्छे से निभें, लेकिन जहां पे बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आए, जहां से आपसे गलत फायदे उठाने की आए, वहां थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। क्यों सीमा? बिल्कुल। तो वहां पे संभल के थोड़ा सा उन रिश्तों को देखिए कि जबरदस्ती मत कीजिए, जबरदस्ती से रिश्ते कभी भी नहीं चलते। ऐसे ही आप देख लीजिए देवरानी जेठानी का रिश्ता, कि मैंने कई घरों में इतना देखा, इतना ज्यादा मतलब रहना साथ है लेकिन कला कलेश है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं थोड़ा सा बेटर होके अलग अलग हो जाओ, थोड़ी दूरी पे हो जाइए, तो शायद थोड़ा ज्यादा बन जाए। ऐसे और भी रिश्ते जैसे पूनम ने बोला है, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, अब हर रिश्ते का हम नाम नहीं लेंगे, आपको भी पता ही है। तो वो रिलेशन, रिश्ता जो भी आपको निभाना है, या तो सही तरीके से, सही तरीका इन द सेंस कि लड़ाई झगड़ा सब जगह होता है, तू मैं थोड़ा बहुत जो छोटी मोटी नोक झोंक है वो चलता है, लेकिन जब रिलेशन खराब होने लगे तो खराब होने से पहले या तो उसके पीछे हट जाए या उससे दूरी बना लें। कुछ रिश्ते दूरी बनाने से भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। कई बार हम हर टाइम, आप देखिए हर एक को आजकल अपना टाइम चाहिए, अपना स्पेस चाहिए। दोस्ती में भी अगर आप एक दूसरे को स्पेस दो तो ज़्यादा दोस्ती निभती है। तो थोड़ा सा स्पेस देना, थोड़ा एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही सास बहू के रिश्ते हैं, आपस में इकट्ठे नहीं रह पा रहे लोग, लेकिन रहना है। और जबरदस्ती जबरदस्ती, अगर क्यों? तुम्हें लग रहा है कि तुम थोड़ी सी दूरी बनाकर तुम्हारे बच्चे खुश रह सकते हैं, तुम खुश रह सकते हो, तो वो डिसीजन ज्यादा बेटर है। हाँ, रहिए साथ, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो खुशी से रहिए, लेकिन अगर दूरी बना के प्यार बनता है तो वैसे रहिए। तो कम से कम खिंच खिंच वाले रिश्ते नहीं होने चाहिए। और दोस्ती पे एक चीज और मुझे याद आ गई ऐसे बैठे बैठे, कि दोस्त देखो, मैं और पूनम इतने पुराने दोस्त हैं, जरूरी नहीं हम रोज मिलें या जो रोज हमारी फोन पे बात हो, लेकिन दोस्ती वैसी होनी चाहिए कि जिस भी दिन आपने बात कर ली तो वो लगे कि मतलब हमने तो कल ही तो मिले थे, कल ही तो बात करी थी, ऐसी हमारी फीलिंग आनी चाहिए। ऐसे ही रिश्ता मैंने देखा है पति पत्नी का, जो बहुत जगह सिर्फ जबरदस्ती खींचता है। और जबरदस्ती भी खिंचता है नहीं पूनम, मीठा मीठा भी बहुत बोलते हैं कई, तो वो तो जबरदस्ती भी खींचता है, लेकिन सीमा मैंने देखा है ज्यादातर पे लेडीज जो होती हैं, वही बात की कई जगह इंडिपेंडेंट नहीं होती लेडीज, तो कई जगह अपने बच्चों के लिए सफर करती हैं कि चलो बच्चों की लाइफ ना खराब हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर ना खराब हो, उसलिए सहती चली जाती हैं। लेकिन उस सहने से भी अच्छा है कि वहां पे भी मैं कहूंगी कि कोशिश कीजिए कि बातचीत कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो सामने वाले के भी बच्चे हैं, बिल्कुल। तो दोनों मिलके बात करके उस रिश्ते को जितना हो सके स्मूथ बनाइए। एक दूसरे की बेइज्जती करके या एक दूसरे को नीचा, नीचा दिखा के कोई हाँ, फायदा नहीं है। और फिर वही वाली बात आ गई, बात करना। जब हम मुंह बना के इधर उधर बैठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नहीं निकलेगा। तो हर चीज का, मैं कहती हूँ 100% नहीं तो 80% सोल्यूशन तो बात करने से निकल आता 50 है। निकल आए, चाहे निकले तो सही, कम से कम बात तो करें, शुरुआत। और ये यहाँ पे ना एक ईगो आ जाती कई बारी,
कि मैं क्यों शुरू करूं, मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों ये करूं। तो वो उसको साइड रख के ईगो को थोड़ा एक स्टेप लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो वही बात है, जहां तक हो सके अपने रिश्तों को अच्छी तरह निभाने की कोशिश कीजिए। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि दोस्ती जल्दी तोड़िए, हम तो बचपन से रिश्ते साथ निभाएं, हैं। बिल्कुल हम तो यही कहेंगे, रिश्ते कोई भी रिश्ता है आपका उसको निभाएं, बहुत अच्छे से निभाएं उसको। मतलब ऐसा निभाएं कि भाई लोग भी देख के कहें वाह क्या रिश्ते निभ रहे हैं, ऐसी सी फीलिंग आनी चाहिए लोगों को। लेकिन तो नहीं निभ रहे हैं तो छोड़ो। छोड़ना भी इतना आसान नहीं ना छोड़ना लोगों भी के इतना आसान लिए। नहीं है, मतलब बोलना लेकिन वही बात है कि हाँ वो परेशानियां आपकी जान ले लें, किसी की जान ले ले। जो हमारा मेन मैसेज आज का है कि उन परेशानियों को या उन जबरदस्तियों को इतनी देर मत चलाइए कि सामने वाले की जान चली जाए या आप अपनी जान ले लीजिए। जिंदगी बहुत कीमती है और एक ही बार मिली है, वन लाइफ, वन लाइफ, एज ऑलवेज, एज ऑलवेज वन लाइफ। वन लाइफ। तो बड़ी कीमती जिंदगी है, इसको अच्छे से जिए। सबको एक ही बारी मिलती है, आपको भी एक ही बारी मिली है, तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिए और जबरदस्ती के रिश्तों में ना बंधे ना किसी को बांधे। और एडजस्टमेंट तो है ही लाइफ में, बट एडजस्टमेंट उतनी कीजिए, कहते हैं डाल को उतना झुकना चाहिए जहां तक टूट ना जाए। तो उतना झुकिए जो सामने वाला बिल्कुल आपको तोड़ के भी ना रख दे। तो यही एडजस्ट करना जरूरी है, वो हम ये भी नहीं कहते कि एकदम छोड़ छाड़ के परे हो जाओ, एडजस्ट करो पर किसी हद तक। इतना एडजस्ट मत करो कि उसमें गंदगी आनी शुरू हो जाए। हाँ, बस यही हमारा जो है आज का मेन मैसेज है। रिश्ता वो नहीं जो आपको हर दिन रुलाए, रिश्ता वो जो आपको आपकी पहचान दिलवाए। तो प्यारे से रिश्ते बनाइए, जबरदस्ती के रिश्ते ना बनाइए, ना उनको निभाइए। तो लास्ट में हमारा वही मैसेज कि यंग रहें, मलंग रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए देखते रहिए हमारा बातों का कारवां और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। सी यू ऑल, बाय बाय।